नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़ और IBM TV9। मैं विजय खौसे। 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ पर दीक्षा भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी और मैं इसी भूमि पे हूँ। आज क्रांति भूमि है, समता भूमि है, आप देख सकते हैं। आज 14 तारीख है, बावजूद यहाँ पर जो है लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं। आप देख सकते हैं ये जो सम्मेलन जो है जो 5 अक्टूबर को यहाँ पर करीब 25-30 लाख लोग यहाँ पर आए थे और आज 14 अक्टूबर है। 14 अक्टूबर के उपलक्ष्य में भी यहाँ पर जो लोग आए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊँगा, ये जो बौद्ध विहार भिक्खु निवास है, यहाँ पर जो है बौद्ध धम्म की जो दीक्षा है भंती जी द्वारा साल भर निरंतर चलते रहती है। यहाँ पर जो एक भंते जी है, उन्होंने 2005 से लेकर आज तक के करीब 10 लाख लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी है। लेकिन हमारे पास में ऐसी जानकारी आई है कि करीब 8 माह से यहाँ पर जो बौद्ध दीक्षा का जो कार्यक्रम है वो बंद किया है, ऐसी ये जानकारी आई है। तो इसके बारे में जो है हम थोड़ा जानना चाहते हैं। तो हमारे साथ में जो है भंते हर्षबोधि भंती जी है, उनका क्या कहना है हम उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का एक सपना था कि भारत बौद्धमय करने का, और देश में जगह जगह बुद्ध धम्म की दीक्षा का भी प्रोग्राम चल रहा है। अभी दिल्ली में भी हो गया है और यहाँ पर दीक्षा भूमि पे पर भी धम्म दीक्षा का जो सोहला जो है होते रहता है। मगर जो है पिछले 8 माह से दीक्षा भूमि पे जो विहार में जो बौद्ध धम्म की जो दीक्षा दी जाती है वो बंद करने की हमारे पास में जानकारी आई है। हमारे पास साथ है हर्षबोधि भंते जी है। हम थोड़ा उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है और क्या वाकई में यहाँ सच बात है। भंते जी, IBM TV9 और WH न्यूज़ में आपका स्वागत है। बताइए, दीक्षा भूमि पे जो बौद्ध धम्म की जो दीक्षा देते थे वहाँ के भंते जी, क्या बंद है अभी? मैं भदंत हर्षबोधि बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संविधानी भिक्खु संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते IBM TV9 चैनल और WC1 चैनल को पहले 66वें धम्मचक्र परिवर्तन दिन के अवसर पर, धम्म क्रांति दिन के अवसर पर दोनों चैनल को मन से लाख लाख बधाई देता हूँ। और उनके जितने भी दर्शक देखने वाले हैं इस बाइट को सब्सक्राइब करें और अच्छा प्रतिसाद दे, शेयर भी करें। जैसे ही आपने कहा कि बाबा साहब के धर्मांतर को बंदी किया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे भी आपके कई ऐसे लोगों ने बताया कि जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा ली और अपने 5 लाख अनुयायियों को बौद्ध धम्म दिया, उसी ऊर्जा भूमि पर विगत 8 महीने से धम्म दीक्षा देना और लेना बंद करने का प्रयास किया गया है। एक्चुअली में समिति के जो सदस्य है विलासराव जी गजघाटे, पर्सनली उसको मैंने पूछा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ धर्मांतर किया, बाबा साहब ने दीक्षा दी और बाबा साहब का सपना था कि पूरे भारत को बौद्धमय करना, बनाऊंगा, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करूंगा। लेकिन वो बाबा साहब ने जहाँ ऊर्जा भूमि पर दीक्षा दी, उसी ऊर्जा भूमि पर ये दीक्षा का कार्यक्रम बंद क्यों किया गया? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये आपका बहुत अच्छा है। क्यों? वो बोले कि मैं भी जानना चाहता हूँ क्यों बंद किया, आप जैसे भंते जी ने आगे आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस भूमि पर बाबा साहब ऊर्जा भूमि है, जहाँ लोग नतमस्तक करने के लिए, ऊर्जा लेने के लिए आते हैं, भारत के विभिन्न राज्य से लोग आते हैं। अब हिंदू धर्म से दुखी पीड़ित, हिंदू धर्म में मानवतावाद नहीं है, हिंदू धर्म में इंसानियत नहीं है, हिंदू धर्म में मानवता बची नहीं है। इंसान के प्रति उग्र हो रहा है, इंसान का खून कर रहा है, इंसान को ख़त्म कर रहा है और उन लोगों को भय है। अब हमारा सुरक्षा कहाँ है? तो एक बौद्ध धर्म है, और जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकारा, इस देश का भारतीय राज्य घटना का निर्माता, इस देश का
ज्ञानी विद्वान महापंडित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अगर बौद्ध धर्म स्वीकारा तो कुछ ना कुछ कारण है। इसलिए हिंदू धर्म से अन्याय ओबीसी भटका व्यक्ति जितना भी जाति धर्म के लोग मानने वाले हैं वो लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे, बाबा साहब के 22 प्रयत्न को अपना रहे। लेकिन पवित्र दीक्षा भूमि पर है ये बंद करना ये थोड़ा सा संदेह विषयक है। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आरएसएस का तो दबाव नहीं है, बीजेपी का तो दबाव नहीं है। क्या बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा लेने के लिए दीक्षा भूमि पर बंदी क्यों किया जा रहा है, ये अपने आप में चिंता का विषय है और भारत के बौद्धों को और नागपुर के नाग लोगों को ये चिंता करना जैसे विषय है। मैं भदंत हर्षबोधी आने वाले दिन में समिति से पूछूंगा। भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई वो समिति के अध्यक्ष है, एक धर्मगुरु है, प्रतिष्ठित है, बुद्धगया महाबोधि महाव्याक्ति प्रेरणा है, प्रेरणा सूत्र है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब को ऊंचाई को हिमालय से ऊंचा समुद्र तक नीचे कहने वाले व्यक्ति आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के दीक्षा भूमि पर धर्मांतर करने का कार्यक्रम बंद है। आज लोग पूरे भारत के राज्य में 22 प्रतिज्ञा लेकर अपना जीवन जी रहे हैं, 22 प्रतिज्ञा के साथ धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और जो लोग बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा का विरोध कर रहे हैं ऐसे लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप ये ढोंग ढकोले बंद करो। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने धर्मांतर किया, ये धर्मांतर वैलिड है। साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा स्पष्ट कायदे की मुद्दे की, जो अभी तक आपके चैनल के माध्यम से किसी ने कही नहीं होगी ना कही होगी। मेरा मानना है कि धर्मांतर लेना और देना जहाँ तक बात सही है, मैंने आपको धर्मांतर दिया, आपने लिया, ये व्यवहारिक बात है। लेकिन जो धर्मांतरित बौद्ध होते हैं, जो धर्मांतरित लेने के बाद, दो धर्म लेने के बाद उसको कायदे में लाते हैं, संविधानिक दायरे में लाते हैं, क्या संविधानिक फायदे उनको उपलब्ध करा देते हैं। तो हमारा ये मानना है कि हम बहुत जल्दी से जल्दी बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संविधानिक भिक्खु संघ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालेंगे कि माइनॉरिटी के बेनिफिट, बौद्धों के बेनिफिट, धर्मांतरित होने लोग हैं उनको कैसे बौद्ध बनाना चाहिए, वो संविधान में कैसे मान्यता मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो मेन मुद्दा है, क्योंकि जो भी लोग धर्मांतरित होते हैं उनको भी जो अपने बुद्ध धम्म की जो सुविधा फैसिलिटी जो मिलती है उनको भी मिलना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ दीक्षा भूमि पर बहुत बड़ी टेक्निकली बात रहेंगी, क्योंकि जैसे कि किसी ओबीसी ने अगर बुद्ध धर्म स्वीकारा है तो उसके जो डॉक्यूमेंट निकलेंगे वो तो पूरे ओबीसी के निकलेंगे, बुद्ध धर्म के नहीं निकलेंगे। उसको वो बुद्ध धर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या सरकार के तरफ में क्या मांग करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि जो बाबा साहब का धर्मांतर हुआ वो वैलिड हुआ है। बिल्कुल, बाबा साहब के धर्मांतर के बाद लोगों ने धर्मांतर तो किया, लेकिन उनकी जनगणना कायदे से नहीं हुई, इसलिए बुद्धों की जनगणना कम है। आप समझ रहे बात को? अब मुझे काम करना है, मैं एक भित्त होने के नाते, जवाबदार व्यक्ति होने के नाते मुझे वो काम करना है संज्ञान संकल्प परिषद के माध्यम से, बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संविधानिक भिक्खु संघ के माध्यम से, कि जो लोग धर्मांतर कर रहे हैं खुशी से ले रहे, बाद में उसको बुद्धिस्ट माइनॉरिटी के फायदे हो रहे क्या, उसके एजुकेशन के फायदे नहीं, उसको जितने भी फैसिलिटी बौद्ध धर्म की वो नहीं मिल रही। वो इसलिए नहीं मिल रहे कि वो कायदे से संवैधानिक बौद्ध बने नहीं है। हम चाहते हैं कि जो लोग धर्मांतर कर रहे हैं उसको कायदे में लाएंगे और डॉक्टर बाबा साहब का जो प्रबुद्ध भारत निर्माण बनाने का जो सपना था वो लाने का प्रयास करेंगे। विधिवत बाबा साहब के संविधान में, बाबा साहब के संविधान के माध्यम से जो अभी 22 प्रतिज्ञा हम ले रहे हैं और आप दे रहे हैं, तो 22 प्रतिज्ञा लेना और देना ये व्यवहारिक बात है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञा है, मैं विष्णु वगैरह वगैरह देव, ये जो है गणपति गौरी, भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार झूठा प्रचार है, ये जो 22 प्रतिज्ञा है, ऐसी कुछ 5-6 प्रतिज्ञा हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब की मानव अधिकार की लड़ाई है। ये धर्मांतर बाबा साहब का कोई साधारण बात नहीं है, तो इतिहास में भी नोंद है उसकी। हाँ, ये मानव अधिकार की लड़ाई है। तो मैं चाहता हूँ सभी को, जितने भी धर्मांतर करने वाले लोग हैं या बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले लोग हैं, दीक्षा दो, धर्मांतर करो, लेकिन साथ ही साथ जो लोग धर्मांतर हो रहे हैं उसको संवैधानिक दायरे में, उसको संवैधानिक बेनिफिट, संविधान के माध्यम से उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, वो प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो धर्मांतरित जो लोग हैं, अदर समाज के लोग हमारे बुद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे, उनको भी बुद्ध धर्म का जो है पूरी फैसिलिटी मिलना चाहिए। उसके लिए ये अब भंते जी हर्षबोधी ये लड़ाई लड़ने वाले हैं, वो भी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हैं। हमारे साथ और भी है कुछ लोग। काकू ये बताइए, अभी दीक्षा भूमि पे जो बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने पर पाबंदी लगाई है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? क्या शुरू रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए, क्या बताएंगे आप? मी प्रमिलाताई टेंभेकर, मी IBM चॅनल
आणि WS न्यूज WS न्यूज या दोन्ही चॅनलचं धन्यवाद करते की कमीत कमी त्यांनी आजच्या दिवशी समाजातील नागरिकांना जो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1956ला जी धम्मदीक्षा दिली आणि अनेक लोकांचं जीवन त्यांनी पालटवण्याचा प्रयत्न केला, ही दीक्षा आज धम्मक्रांतीच्या रूपामध्ये अवतरित झालेली आहे. पण आज 8 महिने झालेले आहे. आमचे हर्षबोधी बनते संज्ञान परिषदेचे त्यांनी आताच बोलले यावरून की या धम्मदीक्षेला जो ऑब्जेक्शन आहे ते चुकीचं होत आहे. कारण अनेक लोक कर्नाटकमधून, अनेक लोक बाहेरून येत आहे, पंजाबचे लोक आहे, कितीतरी लाखो अनुयायी येत आहेत आणि देशातून लोक, त्यांना अशी आशा वाटते की आम्ही ही दीक्षा घ्यावी. आणि जर त्यांचं एवढ्या लांबून येऊन हे स्वप्न जर पूर्ण होत नसेल, कारण त्यांच्या इच्छा आकांक्षा आहे की कमीत कमी आम्ही लढाई लढताना आम्हाला जो न्याय मिळाला नाही, पुढे आमच्या परिवाराला या बौद्ध धर्मातून मिळावा. किस बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना था कि भारत ये पूरा बौद्धमय बने और ये सपना साकार करने के लिए हर जगह पर जो है बौद्ध धम्म की दीक्षा देना चाहिए. जो दीक्षा भूमि पर जो है बिहार में जो बौद्ध धम्म की दीक्षा का कार्यक्रम निरंतर चलता था वो अभी बंद करने की जानकारी दी है. हम समिति के जो मेंबर्स है, जो पदाधिकारी है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कारण है ये जो धम्म दीक्षा का जो सम्मेलन जो है 16 जो चलते रहता है निरंतर, जो हर दिन वहाँ पर वो धम्म की दीक्षा दी जाती है, उसका क्यों पाबंदी लाई है, ये हम जानेंगे दीक्षा भूमि स्मारक समिति की ओर से. मैं अभी दीक्षा भूमि स्मारक समिति के जो सचिव है डॉक्टर फुलझेले साहब यहाँ पर आया हूँ और मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं कि धम्म दीक्षा के लिए यहाँ पे मना किया है, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे. सर, आप ये बताइए कि यहाँ पर जो अलग अलग तरह से लोग बोल रहे हैं कि दीक्षा भूमि पर धम्म दीक्षा लेने के लिए मना किया है, क्या मामला है ये? दीक्षा भूमि पे धम्म दीक्षा बंद करने का कोई सवाल ही नहीं उठता. दीक्षा भूमि ही दीक्षा देने के लिए है. बाबा साहब ने अपने अनुयायियों के साथ में यहाँ पे दीक्षा ली. हम कौन होते दीक्षा लेने को मना करने वाले? यहाँ पे बुद्ध विहार है, वहाँ पे भंते रहते हैं, वो दीक्षा देते हैं. और जिसको चाहिए, बाबा साहब ने जैसे बोला कि दीक्षा लेने के लिए कोई भी आदमी किसी भी आदमी को बौद्ध धर्म की दीक्षा दे सकता है. उसके लिए कोई ख़ास प्रावधान नहीं है. जिसका विश्वास है बौद्ध धर्म के पंचशील पे, उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने में कोई दिक्कत नहीं है. और दीक्षा भूमि पे बौद्ध दीक्षा ये साल भर चालू रहती है. वो दीक्षा भूमि का जो सर्टिफिकेट आप देते हैं वो उसके संदर्भ में थोड़ा बताइए. दीक्षा भूमि का सर्टिफिकेट जब हमारे अध्यक्ष भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई जब लोगों को दीक्षा देते हैं तो उस व्यक्ति को हम हमारा समिति का सर्टिफिकेट जिस पे भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई जी की साइन होती है, मेरी साइन होती है, ऐसे सर्टिफिकेट दीक्षा भूमि पर जिस वक्त दशहरे का, विजयादशमी का अवसर होता है, उस दिन 3 दिन तक के वहाँ पे दीक्षा देते हैं. और वही वहाँ पे भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई दीक्षा देने के बाद में उनका सर्टिफिकेट, उन्होंने दीक्षा दी है, ऐसे सर्टिफिकेट हम लोगों को देते हैं. और तकरीबन हर साल 30 से 50 हज़ार लोग इस अवसर का लाभ उठाते हुए दीक्षा लेते हैं. जैसे मान लो बीच में अगर यदि कोई धम्म दीक्षा लेता है तो यहाँ पर दीक्षा भूमि पर, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है या नहीं जाता? उसको एक भंते जो भी वहाँ पे दीक्षा देता है, हमारे भंते है या बाहर का भंते, बहुत लोग अपने भंते लेके आते हैं, वो वहाँ यहाँ पे दीक्षा देते हैं. जो भंते दीक्षा देता है वो भंते का सर्टिफिकेट कहीं पे भी चालू हो रहा है, उसमें हमारा कोई भी अड़ंगा नहीं है. अच्छा. कोई भी भंते यहाँ पे दीक्षा दे सकता है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे दीक्षा ले सकता है. निश्चित रूप से जो फुलझेले साहब ने जो बात कही है, ये दीक्षा भूमि पर जो है किसी को भी धम्म की दीक्षा लेने से पाबंदी नहीं है. धम्म दीक्षा ले सकते हैं और जो भंते जी यहाँ पर है वो दे सकते हैं. मगर जो एक बात उन्होंने कही है, जो भंते आर्य नागार्जुन सुरई ससाई द्वारा जो दीक्षा दी जाती है यहाँ पर लगातार धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में वहाँ पे 50,000 के करीब दीक्षा लेते हैं. उस वक्त में उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है. लेकिन जो बीच में भंते जी लोग जो दीक्षा देते हैं वो
उनका सर्टिफिकेट स्वयं वो दे सकते हैं। मगर दीक्षा भूमि के मैदान पे या दीक्षा भूमि पर कभी भी किसी भी वक्त कोई भी भंते दीक्षा का कार्यक्रम कर सकते हैं, यही फुलझले साहब ने कहा है। आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। हाँ, IBMTV9.in पर भी आप भेंट देकर हमारे दोनों चैनल को देख सकते हैं। और हमने लगातार दीक्षा भूमि की जो कवरेज है, हमने धम्मचक्र प्रवर्तन दिन को भी दिया है, आज 14 अक्टूबर है, आज भी हमने लगातार ये हमने कवरेज दी है। हमारा मकसद यही था कि जो है जो मामला ये दीक्षा भूमि का जो और एक उलझा गया है वो कहीं ना कहीं शांत रहना चाहिए, यही उद्देश्य से हमने आपको ये खबर आप तक के पहुंचाई है। धन्यवाद। जय भीम।